टोटली नर्सरी मेरे पास हाईब्रिड की मिलेगी। इसमें बीज लगभग टमाटर, बंद गोभी, फूल गोभी, बैगन, मिर्च, ये सारी नर्सरी बनाता हूँ। मार्केट सब देखते हुए अन्य किसानों से हटके सब्जी करनी है। ये 8 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारी है। ये लगभग 4000 रुपए की जाती है। ये लगभग 5-6 फुट बढ़ता है टमाटर, और पैदावार का तो कोई जवाब नहीं। एक क्यारी इसमें लगभग 2 बीघा खेत भरेगा। बैगन का उत्पादन इस 1.5 एकड़ के मॉडल में कितना हो जाता है? 1 एकड़ में 300 साढ़े 300 कुंटल पैदावार समझो बैगन की। इस साल तो बैगन का रिकॉर्ड तोड़ भाव मिला है। लगभग मेरा इस समय 50-60 लाख रुपए का प्रति वर्ष टर्नओवर है। हम अलीगढ़ के मानपुर खुर्द गांव में पहुंचे हैं और हमारे साथ एक सब्जी की खेती करने वाले किसान यादराम जी हैं, जो सिर्फ सब्जी की खेती नहीं करते हैं बल्कि उसके साथ सब्जी की नर्सरी भी करते हैं। इनके पूरे मॉडल को समझेंगे। यादराम जी, स्वागत है गांव जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे। मैं पहले परंपरागत खेती करता था, करीब 30 साल पहले। उसमें पेट पालना भी दूभर था। आज मैंने आधुनिकता की ओर देखते हुए मैंने सरकारी स्तर से ट्रेनिंग ली बार-बार और नर्सरी का काम शुरू किया। वैसे मैं 40 साल से नर्सरी का काम कर रहा हूँ, लेकिन जब ये हाइब्रिड की शुरुआत हुई है तो मैं सबसे पहले जिला अलीगढ़ में हाइब्रिड का काम मैंने ही शुरू किया था। पहले मैं जैसे नर्सरी बेचता था तो मुनाफा ज्यादा नहीं होता था, 40-50 हजार रुपए साल में बचते थे। लेकिन आज मैं नर्सरी आधुनिकता के तौर से कर रहा हूँ। टोटली नर्सरी मेरे पास हाइब्रिड की मिलेगी। इसमें बीज लगभग टमाटर और बंद गोभी, फूल गोभी, बैगन, मिर्च, ये सारी नर्सरी बनाता हूँ। और बीज लगभग ये 50-60 हजार रुपए किलो से लेके और लगभग 1 लाख रुपए किलो तक पड़ते हैं। अच्छा। और आज मैं नर्सरी के काम में 5-6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए हर साल बचा लेता हूँ। अपने घर में अगर नर्सरी तैयार करके खेत में ले जा करके पौध को लगाना है और सब्जी उगाना है तो एक आम किसान कैसे ये शुरुआत कर सकता है? कोई भी सब्जी उत्पादन करना चाहे तो ये घाटे का सौदा तो है नहीं, लेकिन उसे ये हिसाब से चलना पड़ेगा कि हमको बाजार और ये मार्केट सब देखते हुए अन्य किसानों से हटके सब्जी करनी है। लगभग मेरा इस समय 50-60 लाख रुपए का प्रति वर्ष टर्नओवर है। अच्छा। और मैंने 2001 से पहले वही ज्यादा 2-4 लाख रुपए की आमदनी होती थी। उसमें पेट पालना भी दूभर था। आपने इसकी शुरुआत कैसे की थी? वैसे हमें तो ये काम विरासत में मिला था। हमारा सब पूरा गांव ही हॉर्टिकल्चर का है। लेकिन अगर किसान शुरुआत अपना करना चाहे तो छोटे स्तर से और बीज लाके अपने हाइब्रिड के अपनी स्वयं की नर्सरी तैयार करें और छोटे पैमाने से शुरुआत करें। उनकी अगर वो समझ में जानकारी जब पूरी है जाए तो वो जानकारी के बाद वो फिर अपने क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बंद गोभी और फूल गोभी का जो पौध है वो कितने का जाता होगा लगभग? ये मैं वैसे क्यारी के हिसाब से देता हूँ तो ये जैसे लंबी क्यारी है तो लगभग ये 8 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारी है। हाँ। ये लगभग 4000 रुपए की जाती है। हाइब्रिड की जो वैरायटी बताता हूँ वही वैरायटी मिलती है। अच्छा, बंद गोभी की क्यारी और फूल गोभी की क्यारी के दाम में कुछ अंतर है? हाँ, अंतर है। बंद गोभी का बीज जो है लगभग 25 से 30 हजार किलो की रेंज में आता है। तो ये लगभग 4000 रुपए की। और फूल गोभी के बीज जो आते हैं वो 50,000 से लेकर 75,000 रुपए किलो तक लगभग आते हैं। तो वो क्यारी 5000 रुपए की। आगे चलते हैं सर, आपका अगला मॉडल समझते हैं। आप बता रहे थे टमाटर और मिर्च की भी खेती आप करते हैं। ये मिर्च की है? ये मिर्च की है। अच्छा, एक क्यारी में कितने पौध तैयार हो जाते हैं? ये एक क्यारी में लगभग 4-5 हजार पौधे तैयार हो जाते हैं। और अगर बात की जाए बिक्री की मिर्च की क्यारी की, तो वो कितने में जाती है? ये लगभग क्यारी 5000 रुपए की जाती है। लगभग 1.5 बीघा खेत है, ये भरेगी। और अच्छा। अगर कोई किसान हमसे गिनती से लेता है तो हम उसे 2 रुपए पौधे देते हैं। तो टमाटर की पौध की बात करें सर अगर, इसमें हमारी क्यारी? लागत कम है। इसमें 1 पैकेट सीड है। ये लगभग 5-6 फुट बढ़ता है हुँ। टमाटर, और पैदावार का तो कोई जवाब नहीं। एक क्यारी इसमें लगभग 2 बीघा खेत भरेगा। और ये 2 बीघा यानी मतलब लगभग आधा एकड़ से थोड़ा आधा कम। एकड़ लगभग ये खेत भरेगा। हुँ। और लगभग 3000 रुपए की है। इसकी साइज़ क्या है क्यारी की? इसकी साइज लगभग 5 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी। सब्जियों की नर्सरी में पौध उगाकर अपने ही खेत में रोपाई करते हैं और रोपाई के बाद कैसी पैदावार होती है, कितना उत्पादन होता है, इन सब का मॉडल समझेंगे यादराम जी से। यादराम जी, जी सर। फिलहाल तो ये बताइए कि आप अभी हमको बैगन के खेत में लाए हैं। जी। बैगन की खेती कितने एकड़ में होती है? फिलहाल मेरी 1 डेढ़ एकड़ में है। 1 डेढ़ एकड़ में जी। बैगन की खेती हो रही है। जी। बैगन का उत्पादन
इस 1.5 एकड़ के मॉडल में कितना हो जाता है? बैंगन लगभग 1 एकड़ में 300 साढ़े 300 कुंटल पैदावार समझो बैंगन की। और ये 10 महीने की फसल होती है, जिस समय हम लगाएँगे, उससे ये 10 महीने फसल लगातार चलती है कम से कम। अच्छा। और 10 महीने में हमको सारे रेट मिलते हैं, 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। इस साल तो बैंगन का रिकॉर्ड तोड़ भाव मिला है। तो टमाटर का मॉडल क्या है आपका? टमाटर कितने? टमाटर को भी यही मॉडल है। टमाटर मेरे पास 2-3 एकड़ है लगभग, और टमाटर में भी हमें हर तरह का रेट में, ये भी फसल हमारी लगभग जुलाई और अगस्त में लगती है, तो हमें शुरू में रेट मिला 1000, 1200, 1100 रुपए का रेट का। और आज टमाटर है 200 रुपए का रेट का, बीच में 500, 600 रुपए का रेट का। तो इस समय टमाटर की फसल ने भी अच्छे दाम दिए हैं। एकड़ में टमाटर लगभग 300-400 कुंटल पैदावार हो जाती है, अगर सही हम तरीके से टमाटर को लगाएंगे तो। गोभी के बारे में जरा बताइए, कितनी पैदावार है गोभी की? आप कितने एकड़ में गोभी की खेती करते हैं? फूल गोभी और बंद गोभी दोनों? फूल गोभी और बंद गोभी, ये भी किसानों के लिए मुनाफा का सौदा है। अब तक जो हमारी गोभी लगी है जाड़े में, इसकी पैदावार समझो करीब 100 कुंटल, 125 कुंटल। 125 क्विंटल फूल गोभी, 125 क्विंटल हाँ। और बंद गोभी 250 क्विंटल के अगर आसपास। जाड़े की है तो, और गर्मी की है और शुरुआत की फर्स्ट रोपाई की हमारी, वो वजन में कम आएंगी। वो वजन में आएंगी ज्यादा से ज्यादा 75-80 कुंटल, लेकिन रेट उनका हमको बढ़िया मिलेगा। कोई किसान आपसे सीखना चाहता है, आपको फोन करके जानकारी लेना चाहता है, तो आप अपना मोबाइल नंबर दर्शकों को जरा बता दीजिए। मोबाइल नंबर है मेरा 9627970341। तो आपने देखा कि किस तरीके से अलीगढ़ के मानपुर खुर्द में एक किसान ने सब्जी को अपना सबसे बड़ा मुनाफे का सौदा बना लिया है, अपनी आमदनी का जरिया बना लिया है। लोग आज पारंपरिक खेती से इतर नहीं जाते हैं, जो लोग, उनके लिए सबक है कि कैसे पारंपरिक खेती से आधुनिकता की ओर, नवाचार की ओर आकर के कुछ बढ़िया मॉडल अपना करके सब्जियों की अलग अलग वैरायटी की खेती करके मुनाफा कमाया जा सकता है। आयुष सिन्हा, गांव जंक्शन के लिए। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।